फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का। पूरी उम्मीद करती हूँ कि बेहद अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और पढ़ाई भी आपकी यथावत चल रही होगी। तो आज मैंने जो एक छोटी सी कोशिश शुरू की थी कि जो महत्वपूर्ण नई रचनाएं हैं जो कि हमें बहुत सरलता से तो बिल्कुल नहीं मिलती हैं, तो मैंने उन रचनाओं को, जो भी जितनी गतिविधियाँ हैं, कहानी, निबंध, नाटक, उपन्यास, तो आलोचना, ये सारी विधाएँ मैंने इकट्ठा की हैं, स्वयं के नोट्स बनाए हैं। तो मेरा प्रयास था कि थोड़ा थोड़ा आप तक वो पहुंचाया जाए। तो आज थोड़ा जो टाइप करना होता है तो थोड़ा समय नहीं मिल पाया, तो वो टाइपिंग नहीं हो पाई है। तो वो जो रचनाओं पर महत्वपूर्ण वीडियो वो आपको संभवतः एक दिन में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मोस्ट बात ये है कि इतनी ज़्यादा कशमकश है, आधे से ज़्यादा दिमाग यहीं ख़राब हो जाता है कि सीट्स नंबर बहुत कम हैं। अब हम जिस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं उसमें सिलेक्शन होना तय है या नहीं, अगर हम यही सोचेंगे, और दिमाग में ना चाहते हुए भी इस तरह की बातें आती हैं, और मैं ये पहले भी कह चुकी हूँ कि इस तरह की बातें तभी आएंगी जब आप बहुत ज़्यादा फ्री हैं और आपको लग रहा है कि बस हमें यही सोचना है कि नंबर ऑफ़ सीट्स कम है, कंपटीशन बहुत टफ है, इतनी भीड़ है, कैसे होगा, तैयारी कैसे हो पाएगी। अगर हम ये सोचने में लगे रहेंगे तो जाहिर सी बात है हम ये सोचते ही रह जाएंगे। तो हमें अभी इन बातों पर तो बिल्कुल भी ध्यान देना ही नहीं है। सच में यदि चाहिए कि कम सीट में हम अपना एक सीट रिज़र्व कर लें, तो वहाँ पर उस तरह से मेहनत भी करनी होगी, क्योंकि लगभग मेहनत सभी पूरा अपना एफर्ट्स डालते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम मेहनत तो करते हैं पर ये पता नहीं होता सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। हम स्वयं का आकलन मूल्यांकन कैसे करें, तो ये थोड़ी स्थिति बन जाती है कठिन कि स्वयं का हम आकलन और मूल्यांकन कैसे करें तो हमें पता चले कि हम सही दिशा में हैं या नहीं। तो इसके लिए आप ये जो गुरु हैं, आपके जो आसपास का समूह है, जो टीजीटी पीजी संबंधी जो तैयारी कर रहे हैं, या आप कहीं क्विज़ वगैरह कर रहे हैं, तो वहाँ से अपना आकलन मूल्यांकन कर सकते हैं। उनके द्वारा कोई टेस्ट सीरीज़ आपने अटेंड कर रहे हैं तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपका लेवल कहाँ जा रहा है। उसके अकॉर्डिंग अभी कहते हैं ना कि करने वाले के लिए समय मैटर नहीं करता है, कि वो अपना काम कर ही लेता है। अब समय बहुत कम है, जैसे अब 17 मार्च हो गई है तो अप्रैल है और आपका 20-21 को तो मई को तो एग्ज़ाम है ही, तो बचा ये इतना बीच का समय, लगभग 1 से 1.5 महीने ही मान कर चलेंगे। यदि आप फ्री हैं बिल्कुल तो इस 1 से 1.5 महीने में आप 8 घंटे, 6 घंटे, 4 घंटे देकर अपना सिलेबस भी कवर कर सकते हैं और अच्छे से रिवीजन भी कर सकते हैं, और आपके अंदर एक अच्छा सा आत्मविश्वास भी डेवलप हो सकता है। लेकिन वो होगा कब, जब आप स्वयं चाहेंगे तभी होगा। कब, इन सब चीज़ों पर ध्यान न देते हुए कि इतनी सीट्स का मैं, अगर आप इनमें इतना दिमाग लगाएंगे तो आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। आपको केवल ये सोचना है कि मैं अपना कंटेंट, मैं अपना सिलेबस कितना मजबूती से उसको पकड़ के रखा है, कितनी मजबूती से हम उसको क्लियर कर पा रहे हैं, और कितना और रह गया है, हमें क्या और कितना बेहतर करना है। बस आपको ये सोचना है, इस पर काम करना है कि हमारी स्वयं की तैयारी कितनी ज़बरदस्त हो सकती है, कितना हम सेल्फ को टाइम दे सकते हैं। बस बाकी ये सब चीज़ें आप इन पर ध्यान देना ही नहीं है कि महिला वर्ग में कम है या पुरुष वर्ग में ज़्यादा है या क्या है क्या नहीं है। नहीं, कुछ भी ध्यान नहीं देना है। ध्यान देना है तो अपनी पढ़ाई पर, अपने रिवीजन पर, अपने नोट्स पर, अपने जो आप कंडक्ट करें टेस्ट वगैरह, उन पर अच्छे से फोकस करिए, बस पढ़ाई ही करिए। बस यही कहूँगी कि जो भी चीज़ें हैं, जो आपके लक्ष्य हैं, उनको ध्यान में रखिए, बजाय फालतू की बातें, नकारात्मकता से दूर रहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। और आपका जो भी एक प्रतिद्वंदी होगा वो हमेशा यही चाहेगा कि आप उससे आगे ना जाएं। तो ऐसे बहुत सारे प्रतिद्वंदी हमारे आसपास होते हैं जो हमें नेगेटिविटी से भर देते हैं और स्वयं अपना लक्ष्य हासिल करने में लगे रहते हैं। तो ऐसे आसपास हमारे बहुत सारे लोग होते हैं, तो उन पर ध्यान नहीं देना है। आपको बहुत तरह से बातें कहेंगे कि हाँ, ये कहाँ तुम स्ट्रगल करोगे, इतने लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, तुम कहाँ हो, ये सब बातें बहुत सारी, क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ें होती हैं। तो उन पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है, बस फोकस स्टडी, अपना आत्मविश्वास बढ़ाने पर। तो इसी के साथ लगे रहिए। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। कहना तो ये है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लेकिन ये भी यथार्थ है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई निरंतर करते रहिए। तो यहीं दूंगी वाणी को विराम। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।